इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसी तरह से आपको नीचे तक चीजों को चेक कर लेना है। इस टाइप का भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको इसी तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर का वन शॉट। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो हर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां जाके भी वो चीजें भी आप कर सकते हो। बट गाइस यहाँ हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको ये चैप्टर रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को कौन सा चैप्टर चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन आएगा। तो हर बच्चा वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को हाइप जरूर कर देना। सो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपने को पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। सो गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अब पहले वाले को 1 ले लो, फर्स्ट टर्म हो गया। ओके देन साथ में सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को फोर्थ टर्म एंड फोर्थ वाले को जो हमारा फोर्थ टर्म। अब गाइस अपने को पूछा है कि बताओ ये जो सीक्वेंस दिया वो एपी है कि नहीं। एपी के लिए एक ही चीज जरूरी होता है कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या हो कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो गिवन सीक्वेंस क्या होगा एपी होगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस, सेकंड को फर्स्ट से माइनस, सेकंड क्या है 4 एंड उसके पहले वाला क्या है 2, 4 माइनस 2, ये 4 माइनस 2 2 आ गया। देन T3 माइनस T2, T3 6 एंड T2 कितना 4, तो 6 माइनस 4 भी 2 आ गया। देन T4 माइनस T3, T4 कितना 8 एंड T3 कितना है 6, ये भी कितना आ गया 2। सो गाइस हियर द कॉमन डिफरेंस विच इज D इज 2। ओके सब जगह 2 है और देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, क्योंकि सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ओके गाइस अभी ये वन शॉट है तो बिना मतलब कि बिना अननेसेसरी चीजें मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। अगर आपको बहुत सारी चीजें एक एक पॉइंट देखना है तो आप मेरा डिटेल वाला लेक्चर देख सकते हो। तो इसका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, D इक्वल टू 2। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ, राइट एन AP whose first term is A and the common difference is D in each of the following। इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में गाइस ये होता है कि अपने को फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, अपने को वो सीक्वेंस बनाना रहेगा, वो सीक्वेंस अपने को बना के देना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो पहला टर्म मतलब इसी को फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, ये हमारा 10 हो गया है एंड कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अब देखो सीक्वेंस किस तरह से बनाते हैं, पहला टर्म हमारा 10 हो गया, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या रहता है, पहले टर्म में डिफरेंस को प्लस करो। तो पहला टर्म क्या है हमारे लिए 10 एंड डिफरेंस कितना है 5, तो 10 5 क्या हो गया 15, तो ये T2 मिल गया। अब उसी तरह से अगर मैं T3 की बात करूं, तो T3 कैसे मिलेगा, T2 में डिफरेंस प्लस करना है। T2 कितना है 15 एंड डिफरेंस कितना है गाइस 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। एक और टर्म्स आप फाइंड करो T4 फाइंड करने के लिए T3 में डिफरेंस प्लस करना। देखो भाई जिस तरह से यहां अपने को सीक्वेंस दिया था ना, ऐसा सीक्वेंस अपने को सेम ऐसा सीक्वेंस यहां बनाना है। तो T3 20 आ गया और डिफरेंस कितने का है 5, तो 20 प्लस 5 25। अब गाइस AP हमें मिल गया। अब सिंपल सी बात है, AP इज, अब क्या है पहला 10 से स्टार्टिंग है 10 15 20 25। ओके ये हो गया हमारा AP, यही अपने को AP बोला था फाइंड करने के लिए, हमने कर दिया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बढ़ते आगे, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। मतलब अपने को फर्स्ट टर्म, पहली बात तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और साथ में हमें क्या बोला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सो भाई पहली बात तो क्या लिखा हुआ AP है, ये AP है तो सबको माइनस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी AP है तो हर का हर आगे जितना भी हम माइनस करेंगे सभी में डिफरेंस कॉमन ही आने वाला है, इसलिए एक किसी को माइनस करके दिखा दो। ओके जब अपने को ये लिखा रहता है कि इसको प्रूव करो ये AP है कि नहीं, तो हम सभी को माइनस करते हैं, पर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो AP है, बस हमें कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, सेकेंड को उसके पहले वाले से माइनस कर दो, तो ये हो गया हमारा -4। तो फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4।
अब आगे, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। अब गाइस देखो, अगर हमें कभी भी किसी भी प्लेस का नंबर पूछा रहे कि 13th नंबर पे कौन सा, 20th नंबर के 50th प्लेस पे कौन सा है, या किसी प्रॉपर प्लेस का पूछा जाए, तो वहां हमेशा फॉर्मूला टीएन वाला फॉर्मूला यूज करने का। कौन सा फॉर्मूला? टीएन। टीएन वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये टीएन वाला फॉर्मूला है, याद रखो। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा -12 है, एंड डिफरेंस चाहिए। देखो गाइस, यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। बताओ जो सीक्वेंस दिया वो एपी है कि नहीं है। अगर एपी है देन 20th टर्म फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले ना अपने को ये भी करना पड़ेगा, अपने को पहले प्रूफ करके सभी का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। सो चलो, T1 कितना है? -12, मैं सबका लिख दूं। T2 कितना है दोस्तों? -5, एंड T3 कितना है? 2, देन T4 9, T5 16, एंड T6 23, एंड T7 हमारा हो गया 30। ओके, अब गाइस एपी है कि नहीं, तो हमें क्या करने पड़ेगा? सेकंड को उसके पहले वाले से माइनस, T2 माइनस T1। T2 कितना है? -5 माइनस, एंड ये -12, तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस। ओके, प्लस माइनस माइनस, अगर 12 में से मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरा कितना बचेगा? 7। ओके, अब गाइस अगला T3 उसके पहले वाला, T3 कितना है? 2 माइनस, और ये वाला -5। सो ये वाले चक्कर में ये वाला माइनस बोल रहा था, जो माइनस पास में है तो डायरेक्ट माइनस माइनस क्या होता था? प्लस, यानी कितना हो गया? 7 अगेन। एंड गाइस फिर से T4 उसके पहले वाला, उसका पहले वाला क्या? T3। T4 की वैल्यू कितनी है? 9, एंड T3 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 9 - 2 कितना हो गया? 7। अब इसके बाद गाइस T5 माइनस T4, T5 कितना दिया हुआ? 16 माइनस साइन, गाइस ये भी 7 होगा। इसी तरह से आपको नीचे तक चीजों को चेक कर लेना है, एंड लास्ट में लिख देना है कि जो हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट व्हिच इज d = 7, क्योंकि अपने को पहले प्रूफ करके देना है। याद रखो, अपने को लिखा है कि एपी है नहीं, तो आपको सबसे पहले प्रूफ करके देना है कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, और एपी है देन ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये 3-4 आपको फाइंड करके दे दिया, अब आगे का भी फाइंड करके ये स्टेटमेंट लिख लेना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला T ऑफ n a प्लस n माइनस 1d। अब कौन सा टर्म बोला है? 20 टर्म्स, तो n की जगह पे 20 आ गया। a हमारा पहला टर्म क्या है? -12 प्लस n के जगह पे 20 -1, एंड d हमारा डिफरेंस कितना है? 7 का। देन इसके बाद गाइस, एक मिनट रुको, फोन आ रहा है मुझे, एक मिनट। ओके, सो ना अभी हाँ, -12 प्लस 20 - 1 19, और ये मल्टीप्लाई है, सो -12 19 7 133, एंड गाइस प्लस माइनस -133 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 121। तो 20 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 121। देखो गाइस, ज्यादातर क्वेश्चंस में ना कभी कभार डायरेक्ट अपने को लिखा रहेगा कि एपी है, आप ये 15 टर्म्स फाइंड करो, 19 टर्म्स फाइंड करो, ऐसे। तो यहाँ इतना माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं होता, बस किसी एक को माइनस करके डिफरेंस फाइंड कर लो, क्योंकि डिफरेंस हमें फॉर्मूले में चाहिए रहता है, तो इतना माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, रीजन ये है कि हमसे पहले ये पूछा गया कि वो सिक्वेंस एपी है कि नहीं है। ओके, तो आपको लास्ट तक करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने लिख दिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन अपने एग्जाम से पूछा जाता है। ओके, क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5? 3 डिजिट के कौन सा ऐसा नंबर है जिनको हम लोग किससे 5 से डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर मैं पहला नंबर बोलूं 3 डिजिट वाला, तो गाइस वो है हमारा 100, इसके आगे वाला 105, इसके आगे वाला 110, एंड लास्ट वाला जो होता है वो 995। 3 डिजिट का नंबर,
3 डिजिट का नंबर जिसको 5 से डिवाइड हो, तो पहला नंबर 3 डिजिट वाला 100 है, एंड लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर जिसको 5 से डिवाइड हो वो 995 है। ओके, सो गाइस इसके अंदर हमें पूछा हाउ मेनी डे, टोटल नंबर्स अपने को पूछा है, टोटल नंबर्स पूछा है। ओके, अब जब टोटल नंबर पूछा है तो भी अपने को टीएन वाला फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, अब देखो गाइस, सबसे पहली बात तो मैं ऐसे लिखता हूं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपने को दिया है कितना है 100, डिफरेंस और 5 का ही टेबल बोला है तो सब में डिफरेंस कितने होगा, 5 का ही होगा। एंड लास्ट टर्म, अगर लास्ट नंबर दिया तो लास्ट टर्म को हम टी ऑफ एन से लिखते हैं। एंड टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर्स हैं जिनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, उसका मतलब होता है एन, टोटल कितने नंबर है। ओके, तो ये हमें एन फाइंड करना है। तो अब मैं फॉर्मूला यहां लिख देना चाहता हूं, क्या फॉर्मूला है, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी ऑफ एन क्या है 995, ए कितना है 100, एन कितना है ना, एन तो फाइंड करना है ना, और डिफरेंस कितना है 5 का। अब गाइस प्लस 100 है, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो 995 में से 100 माइनस हुआ तो 895 हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, फिर से हमारा 3 बचा, 5 7 जा 3 बचा, 5 7 जा 35। ओके, देन इसके बाद गाइस फिर से 4 बचा, 4 बचा और 5, तो 4 5 जा 4 9 जा 4 9 जा 45। ओके, तो ये हो गया हमारा 179। अब -1 इक्वल की साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 179 + 1 ये हो जाएगा हमारा 180। ओके, तो देयर आर टोटल 180 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। हो गया, बहुत सिंपल, आसानी से गाइस, पता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 से डिवाइड करो, 2 वाला डिवाइड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको इसी तरीके से सॉल्व करना रहता है, और उसके अंदर हमें स्मॉल एन फाइंड करना रहता है। चलो आगे, अगला टाइप का क्वेश्चंस, ये टाइप का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। कैसा है ये, क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी 17 टर्म्स इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म्स, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल गाइस, जैसा ये गिवन दिया हम उसी तरह से लिखेंगे। 17 टर्म्स, इज मतलब इक्वल, 7 मोर मतलब +7, 7 मोर देन इट्स 10 टर्म्स। देखो 17 टर्म्स, इज मतलब इक्वल, 7 मोर मतलब +7, देन इट्स 10 टर्म्स, देन इट्स 10 टर्म्स लिख दिया। वैसे ही ये गिवन है अपने को, गिवन। अब इसी के थ्रू हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है 17 टर्म्स, अगर मैं बात करूं तो यहां डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि टी एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, पहले 17 के लिए, तो n के जगह पे 17 है तो यहाँ 17 मैंने लगा दिया। a तो अपने को कहीं दिया नहीं है, n के जगह पे 17 के लिए 17 - 1, और d तो दिया नहीं है। अब गाइस a प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा 16d। या तो गाइस एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख ही देते, नहीं पर बहुत सारे बच्चों को, चलो डायरेक्ट लिख देते, इससे क्या होगा अपने को ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता टी ऑफ एन, इसके लिए डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला टी एन वाला फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, तो अपने को 2 बार गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसके लिए a प्लस एन, पर n कितना है 17 - 1 डी, और d तो दिया नहीं है, लिख दिया इसके लिए। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस d कितना है, हमारा n कितना है, n देखो बीच में n लिखना है ना, तो इसके लिए n कितना है, n इसके लिए 10 है, तो 10 - 1 और d, ये देखो फॉर्मूला a प्लस 10 - 1 d लिख दिया, और आगे का +7। अब देखो गाइस ध्यान से, सबसे पहली बात तो दोनों साइड से a क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ क्या बचे 17 - 1, ये हो जाएगा हमारा 16, 17 - 1 16d, इक्वल 10 - 1 9d और +7।
अब प्लस 9d इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 9d हो जाएगा, और 16d में से 9d माइनस करेंगे तो 7d बचेगा, एंड दोनों दिशा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ तो d इक्वल टू क्या बचा 1। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया वैसे, एक झटके में कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है गाइस, फाइंड द सम ऑफ सम, ओके टोटल सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन है, और जब भी सम आया तो सम वाला फॉर्मूला कौन सा है गाइस, Sn n/2 2a प्लस n-1d। ओके गाइस, और अगर आपको डिटेल में देखोगे तो उसमें मैंने एक और फॉर्मूलाज को स्प्लिट करके बताया हुआ है, प्लीज क्योंकि अभी के आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, तो रिवीजन के साथ ही आपका जैसे वेकेशन मिले जो भी मिले तो आप फुल वीडियोस भी देखो जिससे आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाए। तो समेशन के लिए वाला फॉर्मूला अब देखो गाइस क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर, इतने को अपने को प्लस करना है, एंड यहां क्लियरली लिखा हुआ है 123 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स कौन हो जाएगा, पहले मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नंबर्स क्या स्टार्ट होगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और सो ऑन। अपने को लास्ट नहीं दिया, स्टार्टिंग के 123 इवन, इवन मतलब जिसको 2 से डिवाइड हो सके, तो ऐसे जैसा भी हमने 3 टोटल इवन नेचुरल नंबर लिखा है, तो ऐसे ही टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का टोटल कितना होगा ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ये अपने को सम करना है, सम टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, जैसे यहाँ 3 जैसे मतलब ये तीनों का सम कितना होगा, बट अपने को 123 इवन नेचुरल नंबर का बोला है। सो ये अब इसके लिए गाइस a अपने को कितना है 2 2 रहेगा, पहला टर्म 2 है, डिफरेंस इवन नेचुरल नंबर है तो डिफरेंस 2 का ही रहेगा। ओके, सब में 2 का ही डिफरेंस होता है, माइनस करके देख लो। देन अपने को सम कितना n कितना है n, टोटल कितने नंबर है, टोटल 123 नंबर है, एंड सम s ऑफ n होता है, तो s ऑफ n का मतलब ही होता है 123, इतने नंबर का हमें सम करना है। तो यहाँ मैंने सब चीजें लिख दी, अब बस फॉर्मूले में पुट करो, आपका काम हो जाएगा। s ऑफ n n/2 2a प्लस n-1d, कितने नंबर का सम 123, 123/2, a कितना है दोस्तों 2 दिया हुआ, 2 लिख दिया, प्लस n 123 - 1 और d 2। अब 123 ऐसे का ऐसा ही रखो, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, प्लस 123 में से 1 माइनस करोगे तो 122 बचेगा इंटू 2। अब गाइस 123/2, 4 प्लस 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब अगर इसको हम लोग पहले प्लस करेंगे 244 प्लस 4 तो ये हो गया 248। ओके, अब इसको कैंसिल करो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 4 सा 8, तो ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ 123 इंटू 124, इनका मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई आपको करने तो आता ही है, तो मैं ये नंबर का मल्टीप्लाई करके वीडियो का लेंथ बिना मतलब नहीं बढ़ाऊंगा यहाँ, इसलिए फटाक से मैं बस लिख देता हूँ डायरेक्ट। कितना है 123 इंटू 124, तो क्योंकि वन शॉट है तो जितना कम टाइम में मिले आपको तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा 15,252। ओके, टोटल समेशन 123 इवन नेचुरल नंबर का। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस अपने एग्जाम्स में। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ओके, तो हमें ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो अगर आप ध्यान दोगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो ये देखो, पर हमें यहाँ एक कंडीशंस दिया हुआ है, कंडीशंस दिया हुआ है, एंड उस कंडीशंस का यूज करके देखो लिखा है इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। वो 3 टर्म्स कौन से हैं, तो सबसे पहली बात तो यहां लिखा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तीनों टर्म का सम
तो पहला टर्म a माइनस डी है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस डी है। अब तीनों का सम, पहले कंडीशन के हिसाब से तीनों का सम कर दिया, इज 27। ओके, अब देखो ध्यान से, प्लस डी माइनस डी गए हो, 1a 2a 3a क्योंकि सब प्लस में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की सड़ा के डिवाइड हो जाएंगे, a इक्वल टू 9। तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गया गाइस, फर्स्ट टर्म मिल गया, क्योंकि देखो ये तीनों टर्म फाइंड करनी, a और d चाहिए। जब a और d मिलेगा तो प्लस करके माइनस करके वो तीनों टर्म्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हमने a निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है, फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। उनका प्रोडक्ट कौन है, पहले a माइनस डी, देन दूसरा a, देन तीसरा a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इज 504, ये होता है, ऐसा लिखा हुआ है, कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है। अब गाइस देखो एक फॉर्मूला अपने को दिखाई दे रहा है, a माइनस बी मतलब a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ a माइनस डी a प्लस डी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी ये वाला a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो a माइनस डी a प्लस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और साथ में ये वाला a हो गया। अब गाइस क्या करेंगे, बस ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बस हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ था, हमारे पास क्या a की वैल्यू आ गई है, तो a की जगह पे हम लोग रख देंगे, a की जगह पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, a की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, और a की जगह पे 9 504। ओके, देखो a की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है ना, तो a की जगह मैंने रख दिया। अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर, और ये 9 इक्वल टू 504, 9 मल्टीप्लाई में इक्वल की सड़ा के डिवाइड हो जाएगा, नाइन 5 जा 45, 45 के बाद गई फिर से अपना कितना बचा 5 एंड 4 54, तो 9 6 जा 54 होता है, तो 56 आ गया। अब गई 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56 बचा। अब माइनस डी स्क्वायर इक्वल, क्योंकि नंबर्स को नंबर्स के पास ले लो, तो ये वेरिएबल दूसरा, क्योंकि वेरिएबल माइनस में है तो वेरिएबल हमेशा प्लस में रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा, तो प्लस हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ये इस तरह से हो जाएगा 81 के अंदर आया, तो माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब गाइस 11 में से अब मैं 6 को अगर माइनस करूंगा तो अपने पास बचेगा 5, एंड 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो बचेगा 2, और ये डी स्क्वायर। अब गाइस स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब गाइस प्लस माइनस अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5। तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ चुका है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, डी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ चुका है। बट गाइस हमें वो 3 डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट हमें चाहिए। तो पहला हम लोग ले लेते फर्स्ट डिजिट के लिए a इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ डिफरेंस में 2 आ गया है, एक बार प्लस 5 आ गया, एक बार माइनस 5 आ गया। कभी कभार आंसर एक ही आता है, तो हमारा भी आंसर टोटल 3 ही टर्म्स आएंगे, पर इसमें देखोगे टोटल 6 आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस 5 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया। तो a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू, पहले पॉजिटिव 5 ले लेते हैं। तो पहला टर्म a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है 9 एंड माइनस डी की वैल्यू कितनी 5, 9 माइनस 5 4 हो गया। दूसरा ओनली a दिया हुआ है, a मतलब 9, देन तीसरा a प्लस डी दिया हुआ है, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, a प्लस डी, a कितना है 9 प्लस d कितना है 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये गाइस पहले 3 टर्म्स हम निकाल लिए। अब अगला कंडीशन है, a तो सेम है, a इक्वल टू 9, पर d इक्वल टू, अभी प्लस 5 लिया था, अब माइनस 5 लेंगे। तो a माइनस डी, a की वैल्यू 9, बीच में माइनस, और d ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा
14 और देन इसके बाद दूसरा ए है, ए तो जितना है उतना ही रहेगा 9 एंड तीसरा ए प्लस डी, ए कितना है 9 प्लस डी कितना है, डी माइनस में है ना -1, तो कैसे देखो प्लस माइनस माइनस 9 - 5 4 आ गया। तो ये देखो ये पहला आंसर इसका, ये एक आंसर और एक आंसर ये, तो 3 आंसर। देयरफॉर द 3 consecutive टर्म्स आर 4 9 14 एंड 14 9 4, बस उल्टा हो गया। क्लियर? तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म्स। गाइस ये क्वेश्चंस तो मैंने डिटेल में तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। अब देखो क्या लिखा हुआ, इफ द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज मतलब इक्वल 0, 9 टर्म्स ऑफ द एपी इज 0। आगे शो दैट, अपने को प्रूफ करना है 29 टर्म्स इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब डबल द 19 टर्म्स, ये अपने को प्रूफ करना है। ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया और नीचे वाला प्रूफ कर रहा है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो गाइस एक सिंपल सी बात, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ये वाले Tn वाला फॉर्मूला, T ऑफ n a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, अब देखो पहले ये n के जगह पे 9 लिखा है तो 9 मैंने लिख दिया, a तो है ही नहीं, n के जगह पे 9 है, 9 टर्म है तो ये n के जगह पे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 डी। अब T ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये हमारा a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d। तो वैसे इक्वेशन पहला हो गया। अब इसके आगे तो ये कुछ सॉल्व नहीं हो सकता कि a और d नहीं दिया हुआ, तो T ऑफ 9 निकाल के हमने ये पहले फाइंड कर लिया। अब दूसरा अगला जो अपने को दिया है T ऑफ 19, तो T ऑफ n a प्लस n माइनस 1d। अब 19 n की जगह पे हमने 19 ले लिया, a प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा 19 माइनस 1d। अब a प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18d। क्लियर? बट गाइस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मुझे बताना। ऐसा बात तो एक ही हो गया ना। देखो a प्लस 18d को मैं स्प्लिट कर देता हूं 8d प्लस 10d, मतलब तो यही है ना। 18d को अगर मैंने स्प्लिट कर दो, 8 दोनों प्लस ही है ना, 8d प्लस 10d मतलब तो 18d होता है। बट सर ऐसा करने से आपको क्या फायदा, मेरे को बहुत फायदा है, क्योंकि a प्लस 8d कितना होता है, a प्लस 8d 0 होता है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 0। और अपने पास T ऑफ 19 की वैल्यू क्या बचेगी, T ऑफ 19 इक्वल टू ओनली 10d, क्योंकि ये 0 हो गया। कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आगे सेम T ऑफ 29, तो T ऑफ n a प्लस n माइनस 1d। अब T ऑफ 29, तो n के जगह पे 29 a प्लस 29 माइनस 1d, a प्लस 29 में से 1 गया तो 28 बचेगा। एंड गाइस फिर से हम इसी तरह इसको स्प्लिट करेंगे 28d, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 8d प्लस 20d। अब गाइस देखो a प्लस 8d क्या होता है 0 होता है, तो अपने पास क्या बचा, T ऑफ 19 की वैल्यू क्या बची ओनली 20d, यही बचा। और ये कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब गाइस देखो मुझे जो प्रूफ करना था, ये मुझे प्रूफ करना था, हो चुका है प्रूफ। कैसे बताता हूं, इसको इक्वेशन नंबर, इसको भी इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूं। प्रूफ हो चुका है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 20 को मैं 2 इंटू 10d लिख दूं, मतलब तो वही है ना, मल्टीप्लाई 2 इंटू 10d मतलब 20d ही होता है। बट ऐसा लिखने से क्या होगा, अपने को पता चल जाएगा T ऑफ 29 2 10d की वैल्यू कितनी है, 10d किसकी वैल्यू है, 10d T ऑफ 19 की वैल्यू है, तो इस 10d की जगह पे T ऑफ 19 लिख सकते हैं। और ये कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और देखो यही प्रूफ करना था, हो गया एक झटके में। चलो अगला। अब गाइस कुछ टाइप के आप सभी को एग्जाम्स में, और गाइस मैं देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, इस चैप्टर के जो 3.4 के
वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से किया करो, ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो चैप्टर ना फिर आपको ये क्वेश्चंस ना आपको जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनसे बचाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में अगर एक दो क्वेश्चंस बाहर से मॉडिफाई करके आया तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से बचा लेता है। जो हम बोलते हैं ना बाहर से आया, यूएस से आया, रशिया से आया, तो भाई वो जो अगर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे ना तो हमें बहुत बार बच जाते हैं हम लोग। तो देखो क्या लिखा है, ऑन 1st Jan 2016 Sanika decided to save rupees 10, rupees 11 on second day, 12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? कहने का मतलब क्या है, सारिका ने डिसाइड किया कि 2016 से वो कंटिन्यू पैसा सेविंग करना स्टार्ट करेगी। तो पहले दिन 10 रुपीज उसने सेविंग किया, दूसरे 11, देन 12, ऐसे ऐसे करके आगे आगे कब तक उसने सेविंग किया, 31 दिसंबर 2016 तक। तो टोटल सेविंग उसका कितना होगा, टोटल मींस फिर से गाइस एसएन वाला फॉर्मूला, टोटल समेशन प्लस ये वाला फॉर्मूला। सो गाइस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हमें दी है, सबसे पहले पहले दिन हम लोग वो कितना जमा करेगी, मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, डिफरेंस हर में देखो एक एक रुपीज आगे बढ़ रहा है, डिफरेंस मतलब 1 का, देखो 10, 11, 12, 13 ऐसे करके डिफरेंस 1 का होगा। फिर टोटल 2016 में कितने डेज हैं, 366 डेज, तो टोटल कितने दिन तक वो पैसा जमा करने वाली, 366 डेज तक पैसा जमा करने वाली है। तो टोटल 366 डे में कितना पैसा इकट्ठा होगा, टोटल कितना होगा वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है बस। अब यहां लगा दो एसएन वाला फॉर्मूला है, एसएन एन बाय 2 2a प्लस n-1 d। तो n के जगह पे 366, n के जगह पे 366 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 10, n के जगह पे 366 -1 और d1। अब 366 तो डिवाइड हो जाएगा, चाहिए तो करके रख दो, 2 1 जा 2, देन 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6 हो गया, देन 10 2 जा अंदर का 10 2 जा 20, 366 में 1 माइनस करोगे तो 365 बचेगा एंड 365 1 जा 365 होता है। ओके, अब देखो 183, अब इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 385। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 183 इंटू 385 कितना है 70,455 रुपीज। क्लियर? ओके, तो इस तरह से हैंड वर्ड प्रॉब्लम हमेशा याद रखो, फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो टोटल सेविंग बाय सानिका इन 2016 कितना रुपीज, 70,455 रुपीज। आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेर इन एपी। मतलब हर जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो टेम्परेचर कांस्टेंट बढ़ रहा था, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट था। डिफरेंस कैसा था, कांस्टेंट, मतलब आज मान लो 10 है तो कल 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। या 10 है तो कल 12 हो जाएगा, बाद में 14 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो उसकी रीडिंग कैसे, एपी में है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे। कंडीशंस दिया हुआ, कंडीशन मैं आपको यहां बताऊंगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है और इस तरह से अपने को अदर 5 डेज का टेम्परेचर फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा कि एपी में दिया हुआ, तो एपी का एक रिलेशन अपने को बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि मंडे से लेके सैटरडे तक एपी में टेम्परेचर कैसा रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, इस तरह से दिया हुआ। अब गाइस हमने टेम्परेचर लिख दिया, ये हमने कुछ कंडीशंस ले लिया, कुछ से अज्यूम कर लिया, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट रखना है तो हमें इसी तरह से रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब गाइस पहला सम ऑफ, देखो पहला वाला कंडीशन ये वाला, सम ऑफ मतलब प्लस, सम ऑफ मतलब प्लस द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे ये है ए एंड सैटरडे ये है,
तो दोनों का प्लस प्लस वॉज मतलब इक्वल 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो सबसे पहले हमें मंडे एंड सैटरडे का सम वॉज 5 डिग्री मोर, किसके कंपैरिजन, ट्यूसडे एंड सैटरडे, इसका भी सम। ओके, ट्यूसडे एंड सैटरडे का भी सम। तो ट्यूसडे ये है, मंडे का ट्यूसडे ये, तो a प्लस डी एंड प्लस सैटरडे क्या है हमारे लिए, वही a प्लस 5d। क्लियर। अब देखो गाइस क्या चीजें कैंसिल हो रही है दोनों साइड से, a प्लस डी गए हो, चला गया ना, कहानी खत्म हो गई। अब गाइस यहां से a भी चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या क्या बचा है, देखो ध्यान से देखो क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा है, यहाँ क्या बचा, d प्लस 5, ये d प्लस 5, देखो d प्लस 5, तो प्लस 5 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, तो इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू -5। देखो ध्यान से, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये और a कैंसिल, a प्लस डी, ये वाला पूरा कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, d प्लस 5, और इस साइड तो 0 है, तो +5 इक्वल की साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो d इक्वल टू -5, d इक्वल टू -5 मिल गया। अब गाइस दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन अपने को क्या लिखा, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए इक्वेशन क्या है, देखो a प्लस 2d, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री वेडनेसडे को टेम्परेचर है। अब इसके अंदर देखो गाइस डी हमने निकाल लिया, डी निकाल लिया है। अब जब डी निकाल लिया है तो डी के जगह पे हम रखते हैं -5, अब प्लस माइनस 5 टू 10, अब -10 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +10 एंड प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, मतलब 20, अब इसको डिग्री नहीं बोल सकते, 20। ओके, तो a की वैल्यू 20 आ गई, a की वैल्यू 20 आ गई एंड d की वैल्यू -5 आ गई, a की वैल्यू 20 आ गई एंड d की वैल्यू -5 आ गई। ओके, अब गाइस 5 डेज का टेम्परेचर, सबसे पहले a पहले टर्म का अगर हम देखते हैं, पहला कितना a a 20 हो गया, देखो मंडे का टेम्परेचर 20 हो गया, देन इसके बाद ट्यूसडे a प्लस डी, a की वैल्यू 20 एंड डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस पहले प्लस, ओके प्लस, देन डिफरेंस -5। अब गाइस एक चीज और, हाँ ये देखो ये माइनस आएगा, सॉरी वही मैं सोचू ये डिफरेंस, ये माइनस, ओके क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है ना, तो ये माइनस, तो गाइस -20 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे का तो ऑलरेडी दिया हुआ है -30 डिग्री, -30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। देन इसके बाद गाइस अगला आएगा हमारा थर्सडे, ओके थर्सडे का क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे a प्लस डी, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -20 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है -5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, तो गाइस ये कितना हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। और बहुत सिंपल सा है गाइस, देखो वेडनेसडे का 30 था, -30 था, तो इसके आगे का फिर से 5 का डिफरेंस ना, तो -35 डिग्री सेल्सियस होगा। देन फ्राइडे का हम कंसिडर कर लेते हैं, फ्राइडे का कंडीशन क्या लिखा, a प्लस 5d, a की वैल्यू -20 डिग्री प्लस 5d, डिफरेंस कितना है 5 का, अब देखो प्लस करो, -20 प्लस माइनस माइनस 5 एक मिनट, फ्राइडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे इधर है, सॉरी फ्राइडे का मैंने ये लिख दिया, वही फ्राइडे का ये है ना a प्लस 4d, और देख के ही समझ में आ जाता है गाइस 35 के बाद क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए,
तो अपने को समझ में आ जाए, अगर अपने से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अपने को चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म -20 प्लस 4, डी कितना है डिफरेंस -5 है। तो गाइस देखो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस सैटरडे का तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए कि सैटरडे का टेम्परेचर कितना है। बस गाइस इसमें अगर आपने ए और डी निकाल लिया ना तो आपका काम खत्म। और इस तरह से बताना चाहूंगा, इस तरह के मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। बट गाइस अगर आपके पास टाइम बचे तो अभी भी टाइम बहुत सारी है, आप हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट गाइस ये रिवीजन के लिए इनफ है। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, जैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।